नौतन के बरियारपुर में तेज नदी कटाव से ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीणों की सूचना पर कांग्रेस नेता रवि भूषण ने रविवार को कटाव प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया और ग्रामीणों से उसकी समस्याएं सुनी। रवि भूषण ने कटाव की स्थिति को गंभीर बताते हुए कहा कि समय रहते कटाव विरोधी कार्य शुरू नहीं हुआ तो 2 जिलों और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली मुख्य सड़क भी प्रभावित हो सकती है। उन्होंने सरकार और जिला प्रशासन से अविलंब सुरक्षा और कटाव विरोधी कार्य शुरू करने की मांग की। हाँ, स्थानीय लोगों द्वारा ये बताया जा रहा है कि लगातार जो नदी है वो कटाव कर रही है और जो नदी तकरीबन कई किलोमीटर दूर थी वो अचानक आपको 1200 1000 किलो 1000 इस पर दिख रही है, मीटर पे दिख रही है। तो इसका मतलब ये है कि नदी का जो कटाव है वो शुरू हो गया है। अब ज़मीन तो जा रही है, कोई बात नहीं है, लोग किसान सिर्फ देख रहे हैं और देख के वो दुखी हैं इस बात को लेके कि उनकी ज़मीनें जा रही हैं। लेकिन अब खतरा सिर्फ ज़मीन का नहीं है, खतरा जो है वो अभी मुख्य सड़क का भी आ गया है, जो डायरेक्ट हमें गोपालगंज लेके जाती है, दूसरे स्टेट से भी जोड़ती है। उसके पास नदी का होना अपने आप में बहुत खतरा है। अगर ये कटाव इसी तरह चलता रहा और प्रशासन इसी तरह लापरवाही करती रही और अपने कान में रुई डाल के सोई रही तो इसका मतलब ये होगा कि आने वाले कुछ समय में यहाँ कटाव हो जाएगा। कटाव होने के बाद ये सड़क कट सकती है, तो एक तो यातायात बाधित होगा ही, उसके बाद जो सड़क के उधर लोग हैं वो भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। 90 के दशक में से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि ये जो विधानसभा है, नौतन विधानसभा, ये बाढ़ से प्रभावित रहा है, ग्रसित रहा है। कई बार यहाँ के लोगों ने कहा कि लौकरिया में ठोकर बनाइए, पुजहा में ठोकर बनाइए, ताकि नदी जो है अपना कोर्स चेंज कर ले, अपना पाथ चेंज कर ले, तो ये प्रेशर नहीं होगा, ये कटाव नहीं होगा। इस संदर्भ में मैं 2 दिन पहले भी यहाँ आया था। हम लोगों ने निरीक्षण किया, जहाँ लोग हमको लेके गए, साथ में स्थानीय लोग, उनके साथ में गया। अब आज जो है फिर लोगों ने कहा है कि नदी जहाँ परसों थी उससे और पास पहुँच चुकी है। तो आज हम लोग इसके लिए फिर निरीक्षण करने आए हैं। अब निरीक्षण करने से ही सिर्फ काम नहीं चलेगा, ये स्थानीय मुद्दा जो है वो विभीषिका में बदल सकता है। अगर इस पे हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई नहीं की तो हमारा कार्रवाई ये है कि हमारी मांग है कि प्रशासन इसको अविलंब रूप से इसको देखने आए, अपने लोगों को भेजे, इरिगेशन के डिपार्टमेंट के लोगों को भेजे, पीडब्ल्यूडी के लोगों को भेजे और उस पर कार्रवाई इस तरह से हो कि नदी का कोर्स कैसे बदले या क्या बचाव किया जाए जिससे कि ये सड़क बचे, जो ज़मीनें हैं वो बच सकें। तो इसके लिए हम लोग आज यहाँ आए हैं। लेकिन जो मुख्य कारण है वो ये है कि अगर हम लोग मंगलवार के दिन सीओ को और बीडीओ को ज्ञापन सौंपेंगे, यहाँ की वस्तु स्थिति से उनको अवगत कराएंगे, क्योंकि साहब लोगों को तो फुर्सत नहीं है कि वो यहाँ पे आके देखे कि पानी बढ़ रहा है, नदी कटाव कर रही है, बाढ़ आ गया है, क्या है, उनको कोई मतलब नहीं है। तो हम स्वयं उन लोगों के पास, यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ जाएंगे, उनको ज्ञापन सौंपेंगे, यहाँ की वस्तु स्थिति से उनको अवगत कराएंगे और आने वाले 7 से 10 दिन हम प्रशासन को हम लोग ये कहेंगे कि भैया आप अगर इस पर सुनवाई कर लेते हैं, इसका जो भी बचाव कार्य है वो पहले से शुरू कर देते हैं, अगर ये हो जाता है तो फिर तो कोई बात नहीं है, इससे सभी लोग बच जाएंगे, खुशहाल रह जाएंगे। लेकिन अगर प्रशासन ने कुछ नहीं किया तो 10 दिन बाद हम लोग पुनः बैठेंगे और अगर ज़रूरत पड़ा तो धरना देंगे, ज़रूरत पड़ा तो ये रोड ब्लॉक करेंगे, ज़रूरत पड़ा तो अनशन पे भी बैठेंगे। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम इसी तरह बना रहा तो आने वाले समय में यहाँ के जो किसान हैं उनके पास एक धूर ज़मीन नहीं बचेगा और उनके आँख के सामने उनकी ज़मीन नदी डेली लील रही है, पर वो हाथ पे हाथ रखे हुए बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है प्रशासन की लापरवाही और प्रशासन को कोई मतलब है नहीं। मैं अपने यहाँ के विधायक जो हैं नारायण प्रसाद जी, उनसे भी ये आग्रह करता हूँ कि आपका ये विधानसभा है, आप यहाँ से चुने हुए विधायक हैं, आप भी इसके बारे में देखिए, आप भी इसके बारे में सोचिए। लेकिन दिक्कत ये है कि विधायक जी को भी फ़र्क शायद नहीं पड़ता है। मुझे कभी कभी लगता है कि उनको मंत्री पद से इसलिए हटा दिया गया कि शायद वो इनकम्पिटेंट थे। अपने यहाँ इतना बड़ा बाढ़ आया हुआ है, नदी काट रही है, ज़मीनें कट रही हैं, लोग सामने देख रहे हैं, डेली आंखों से, नंगी आंखों से देख रहे हैं, और आप विधायक होके एक बार भी आए नहीं, आपने देखा नहीं। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो साहब आप आके भी क्या करेंगे? तो मेरा पहला ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन को भी, यहाँ के विधायक को भी और यहाँ के सांसद को भी,
कल मैं सांसद जी का एक वीडियो देख रहा था, कोई महिला पत्रकार उनसे कुछ पूछ रही थी कि कैसे बिजली का खंबा और तार जो है वो अंडरग्राउंड हो जाएगा बेतिया में। तो उन्होंने कहा कि मैं वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ूंगा तब आप मुझसे ये सवाल पूछिएगा। मतलब अगर आप सांसद हैं तो जब ये लोग खत्म हो जाएंगे, ये रोड खत्म हो जाएगा, लोग यहाँ डूब जाएंगे, सबकी खेती खत्म हो जाएगी, तब शायद वो यहाँ पे पंचायत चुनाव लड़ने आएंगे। और जब यहाँ मुखिया होंगे तब हम ये सवाल उनसे पूछेंगे कि मुखिया जी बताइए हमारी ज़मीन कहाँ गई। तो सांसद जी से भी मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आपके लोग हैं, आपका संसदीय क्षेत्र है, इस पर आपको अविलंब प्रशासन को निर्देश देना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। मंगलपुर आके आप इस विभीषिका को देखिए, ये खतरे की घंटी है, धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ रही है। अगर इसने नदी ने और विकराल रूप लिया और कटाव शुरू किया तो ये तय मानिए कि अगले 5 से 10 दिनों में ये नदी बिल्कुल रोड से सट जाएगी, जो ये मुख्य सड़क मार्ग है। लेकिन यहाँ के विधायक का क्या कार्रवाई है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ, पार्टी लाइन अलग है लेकिन लोगों की सुरक्षा इम्पोर्टेंट है। लोगों की सुरक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। लोग हैं तो आप सांसद हैं, आप विधायक हैं, और आप यहाँ जो सीओ हैं, जो बीडीओ हैं और जो बाकी डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनसे भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अविलंब यहाँ लोगों को भेजें ताकि वो यहाँ पे तहकीकात कर सकें और जो सुनिश्चित चीज़ है जिससे ये नदी का कटाव रुक सके, बाढ़ से प्रभावित ना हो ये क्षेत्र, वो अपना कार्य यहाँ करें। मैं इसी के लिए यहाँ आया हूँ और यहाँ जितने भी स्थानीय लोग हैं इसी के लिए सब लोग यहाँ रवि भूषण जी, जी आप बताएं जी कि आपके द्वारा विपक्ष में